नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हेलो। आप, मैं नहीं कर पाऊंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। चलिए तो जो आप किसी में आप एक टीचर की हैं, आप बताइए जो जो डॉक्यूमेंट में होता है कि वो माना जाता है, जो आप नहीं मानते हैं। पिछले टर्म पे जो है यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आइएगा जमा करेंगे या तो आपको चेक करना पड़ता है, जमा करिए। तो मैं नहीं चलाऊंगा इसको, आप चेक करवा लीजिए। पहले तो मैं बनाया रहा था और आप करेंगे कि डिलीवरी लेके आना है, तो आप डॉक्यूमेंट आज तरह डिलीवरी की होती है ना, उसी नाम से चलेगा। पिछले टर्म पे जो है हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, क्या आनंद जी, सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन तक। वो तो साथ में लिखा प्रैक्टिस है, हमको नाम चाहिए, लगेगा नाम। यस सर। आज जो है हम लोग एंगल मेथड्स यहाँ से जो है पढ़ेंगे। तो आप लोगों से हमने कहा भी था, बुक लिए कि नहीं अभी तुम आनंद? आनंद बुक लिए? चलिए तो आज से हम लोगों को टॉपिक है एंगल मेथड्स। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एंगल मेथड्स इज एन अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. This method assists teams in responding to the unpredictably software in development. It uses incremental iterative work sequences that are commonly known as sprints. फिर आगे दिया हुआ है एंगल मेथड्स टू प्रमोट्स कंटिन्यूअस इटरेशन ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर टेस्टिंग throughout the software development, both development and testing activities and concurrent. तो आप लोगों को पिछले टर्म पे हमने आपसे कहा था, और हमने आपसे कहा भी था कि आप लोग बुक से इसको और पढ़ेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी। तो ये जैसे कि पिछले भी बार हमने आपको बताया कि एक मेथड है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर को बनाना और उसका टेस्टिंग करने के लिए ये एक मेथड है, ठीक है। जिसको पिछले टर्म पे आपको हमने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये एक मेथड अप्लाई किया गया है, जिससे के द्वारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो है कैसे डेवलप होगा और वह उसकी जो है क्या टेस्टिंग करेंगे, तो वो सारी बातें इस मेथड्स के अंतर्गत हम जो है पढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ मेथड्स इसके दिए गए हैं, उसके यानी जो साधारण यानी जनरल प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, क्या क्या है। एक है कंटिन्यूअली डेवलप सॉफ्टवेयर टू सेटिस्फाई द क्लाइंट, ठीक है, यानी कि जो भी चीजें निर्माण करना है सॉफ्टवेयर का, उससे पूरी तरह से उसका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो। दूसरा है कंसिस्टेंट ऑफ डिलीवरिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी वो सॉफ्टवेयर जिस चीज के लिए डेवलप किया गया है वो सारी चीजें उसमें वो डिलीवर कर रहा हो, यानी वो सब चीजें प्रोवाइड हो। डेवलपर्स एंड यूजर्स मस्ट वर्क टुगेदर थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो उसके डेवलपर्स हैं या जो उसके साथ कार्य करने वाले हैं, ठीक है, या जो उसको जो है निर्माण किए हैं, वे सब एक दूसरे के साथ जो है सब कुछ चीजें उसमें डेवलप हों। कंसिस्टेंट अटेंडेंस टू टेक्निकल एक्सीलेंस, यानी जो कुछ भी उसमें है उसमें जो उसके टेक्निकल वाले हैं, जो तकनीकी वाले हैं, वो सब कुछ उसमें ठीक प्रकार से उनका एक्सीलेंस हो, यानी सब अच्छी चीज है, सब नए नए एडवांस सारी चीजें उसमें यूज की गई हों। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम्स यूजुअली क्रिएट द बेस्ट डिजाइन, उसकी जो है डिजाइन बहुत अच्छी हो, उसकी टीम जो सारे लोग हो उसको जो सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, अपीयरेंस, मीनू या जो भी सारी चीजें हो वो सब ठीक प्रकार से हो। एट रेगुलर इंटरवल्स द टीम फोकस
on how to become more effective so as tune adjust their behavior according। ठीक है, और रेगुलर जो उसके बीच का जो मध्यांतर है या जो सारी चीजें हैं उसमें वो कैसे इफेक्टिव हो, यानी हरदम उसको ट्यून करते रहें उनके जो है स्वभाव और बाकी चीजों के प्रति। ये सब मेथड्स उसमें दिए गए हैं, यानी उसके जो मेन जो सिद्धांत हैं उस पर ये फोकस किए गए हैं। फिर अगला इसमें दिया हुआ एंगल मेथड्स में पेयर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहा है कि आई हैव एन आइडिया प्लीज पास द कीबोर्ड। ठीक है, कि मेरे पास एक जो है आइडिया है और अपना कीबोर्ड जो है पास करो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पेयर प्रोग्रामिंग, यानी पेयर प्रोग्रामिंग पे इसमें जो है ज्यादा जोर दिया गया है। कह रहा है पेयर प्रोग्रामिंग इज एंगल मेथड, यानी पेयर प्रोग्रामिंग एक प्रकार की एंगल मेथड है वेयर टू प्रोग्रामर शेयर ए सिंगल वर्क स्टेशन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर दो प्रोग्रामर मिल करके एक सिंगल वर्क स्टेशन, ठीक है, यानी एक वर्क स्टेशन या कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। वन प्रोग्रामर इज द ड्राइवर, यानी एक प्रोग्रामर जो होता है वो ड्राइवर का यूज करता है। whom has control over the mouse and keyboard to write the code, यानी सब कुछ चीजें कीबोर्ड और माउस के माध्यम से पूरा कंट्रोल रहता है जो कोडिंग करता है। while the other servers as the navigator, और जो दूसरा सर्वर है तो एक प्रकार से नेविगेटर मतलब उसको देखने का वर्क करता है। who review the code that the other is writing the code, यानी जो दूसरा कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो वो जो दूसरा होता है वो उसको वहां से मॉनिटर करता है, देखता है। तो इसे जो है पेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ द पेयर प्रोग्रामिंग। तो पेयर प्रोग्रामिंग कह रहा है इंक्रीज सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो चूंकि दोनों प्रोग्रामर होते हैं और एक प्रोग्रामिंग करता रहता है दूसरा उसको देखता रहता है, चेक भी करता रहता है, तो इससे जो है सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज होती है, यानी वो जो है और ज़्यादा अच्छा रहता है, बढ़ता है उसके सारी चीज़ें, मेथड्स और सब कुछ चीज़ें। यूजर सेटिस्फैक्शन, चूंकि यूजर को क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट लोग पहले से लिए रहते हैं, तो उसी प्रकार का उसमें वो सारी चीज़ें आउटपुट देखते रहते हैं, तो इसलिए जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो यूजर भी सेटिस्फाई होता है। इजी इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, हर एक चीज़ें हर एक उसका जो कुछ भी मेनू ड्राइवन है या जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक एक इंटीग्रेशन एक एक कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। मेंटरिंग एंड लर्निंग बाय प्रोग्रामर्स, और इसके साथ साथ मान लीजिए और भी प्रोग्रामर हैं तो भी साथ में रह करके सीख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट, और उसको निर्माण में जो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, तो इस तरह के से जो है ये सब उसके पेयर प्रोग्रामिंग के जो है लाभ हैं। इसमें जो है एंगल मेथड में दिया हुआ है स्क्रम, ठीक है, यानी उसके जो मेथड्स हैं तरीके हैं उसमें एक मेथड दिया हुआ है स्क्रम। स्क्रम के बारे में देखिए कह रहा है कि इट इज एन एंगल डेवलपमेंट मेथड which concentrates on how to manage tasks within team-based development environment. Scrum believes in improving the development team and the advocates working in small team। ठीक है, स्क्रम का जो मतलब है वो कह रहा है कि चूंकि इसमें एक प्रकार का टीम बेस्ड डेवलपमेंट है, जैसे एक प्रकार से कह रहा है पेयर प्रोग्रामिंग है, तो पेयर प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे आप जानते हैं कि जोड़े यानी पेयर ग्रुप मिल करके जो है किसी भी टीम को डेवलपमेंट करता है, तो इस तरह से उस मेथड को जो है इसमें कहा गया है। और कह रहा है छोटी छोटी टीमें होती हैं, बड़ी बड़ी टीमें नहीं रहती, तो इसलिए उस टीम का जो डेवलपमेंट है जिस चीज है उसका एक नाम इन्होंने जो है दिया हुआ है, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्क्रम, यानी उस चीज को समझने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन कंसिस्ट 3 रोल्स, यानी जो स्क्रम है उसके जो है 3 रोल होते हैं। कौन कौन से? तो उसमें एक होता है स्क्रम मास्टर होता है। तो स्क्रम मास्टर का रोल होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द टीम, ठीक है, स्प्रिंट मीटिंग एंड रिमूव ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, यानी जो स्क्रम मास्टर होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सारी टीम है, ठीक है, यानी कौन कौन से उस टीम में लोग हैं, ठीक है, वो कब कब उनकी जो है मीटिंग करेंगे, या अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है या कोई समस्या सामने आ रही है उसके प्रोग्रेस में, तो उसको जो है रिमूव करेंगे, दूर करेंगे। तो ये जो काम करता है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे स्क्रम मास्टर कहते हैं। फिर दूसरा है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर का काम है कि क्रिएट प्रोडक्ट
backlog and responsible for the delivery of the functioning of each iteration, ठीक है, यानी उस पूरे जो पूरा प्रोडक्ट है उसके बारे में जो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोडक्ट ओनर का रहता है, उसकी कब डिलीवरी होगी, उसका फंक्शन कैसे होगा, जो उसमें इटरेशन हो रहा है, जो सारी चीजें उसमें लूप्स या बाकी चीजें जो उसमें लगाई गई हैं, जो प्रोग्राम किए गए हैं, वो सब जो है अपने समय पर डिलीवर उस वर्क को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारा काम देखने का काम जो है प्रोडक्ट ओनर का होगा। और तीसरा जो है स्क्रम टीम होगी, यानी ऑर्गेनाइज द वर्क टू कंप्लीट द स्प्रिंट ऑफ साइकिल, यानी पूरी जो वो चक्र है, जो पूरा वर्क है वो ठीक प्रकार से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो काम पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं। तो इसको जो है पूरी तरह से देख रेख करने के लिए जो स्क्रम टीम होता है, तो इस तरह से जो है उसके जो स्क्रम बताए हैं उसके जो है इस प्रकार से 3 भूमिकाएं हैं, 3 रोल हैं जो इस प्रकार के वर्क करते हैं। फिर जो है अगला दिया हुआ स्क्रम में, ठीक है, प्रोसेस फ्लो ऑफ स्क्रम मेथोलॉजी, यानी उसकी जो मेथोलॉजी जो उसका सिद्धांत है वो क्या है। तो ईच इटरेशन ऑफ स्क्रम इज नोन एज स्प्रिंट, ठीक है, यानी जो प्रत्येक उसमें वर्क हो रहे हैं, एक एक स्टेप के जो वर्क हो रहे हैं उसको स्प्रिंट के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग इज ए डॉक्यूमेंट ऑब्लिक लिस्ट वेयर ऑल डिटेल्स, ठीक है, ऑल डिटेल्स आर इंटर टू गेट द एंड प्रोडक्ट, यानी जो उसके सारे लिस्ट हैं, जो सारी डिटेल्स हैं, वो सब कुछ उसमें पूरी तरह से इंटर हैं कि नहीं, पूरा चीज उसके बारे में एक एक सारी बारीकी सारी चीजें। ड्यूरिंग द ईच स्प्रिंट टॉप आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग एंड सेलेक्टेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी जो उसका कह रहा है कि एक जो इटरेशन का क्रम है उसको स्प्रिंट कहते हैं। तो जो उसका पूरा वर्क हो रहा है, प्रत्येक स्प्रिंट हो रहा है, जितने भी उसमें वर्क हो रहे हैं उसकी जो सिंगल सिंगल सारी चीजें हैं उनका सिंगल सिंगल सेलेक्टेड करके और पूरा पूरा उसका निर्माण जो है सारी चीजों को समझना। टीम वर्क ऑन द स्पेसिफाइड स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है, जो जैसे भी ऊपर ही बताया गया टीम वर्क में जैसे 3 प्रकार की टीमें हैं, तो हर प्रकार के स्प्रिंट को पूरी तरीके से जो है स्पेसिफाई करें, निश्चित करें। टीम चेक्स द वर्क ऑन डेली बेसिस, उसको जो है मतलब प्रत्येक दिन सारी चीजें चेक हो। टीम डिलीवर्स प्रोडक्ट फंक्शनली एंड द एंड ऑफ द स्प्रिंट, यानी उसके जो सारे वर्क हैं जब तक वो जो है एंड ना हो जाए तब तक वो सब चीजें ठीक प्रकार से डिलीवर हो रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है स्क्रम मेथोलॉजी के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। फिर आगे जो है एंगल मेथड में दिया है स्क्रम, ठीक है, तो स्प्रिंट अभी वो बताया है कि एक जो सिंगल इटरेशन होता है उसी को स्प्रिंट कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि द मेन पार्ट ऑफ स्क्रम इज ए स्प्रिंट, यानी जो उसका मुख्य भाग है स्क्रम का वो स्प्रिंट है। वेयर ए यूजेबल एंड potentially reliable product increment is created, sprint can be 1 week to 1 month in length, there are 3 events each sprint, कह रहा है कि उसका जो वर्क करने का तरीका है तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में, ठीक है, या बहुत अगर बड़ा है तो 1 मंथ में पूरी तरह से जो है वो उसके जो है 3 इवेंट जो है स्प्रिंट के कंप्लीट होने चाहिए। और वो जो 3 इवेंट है वो क्या क्या है, तो 3 इवेंट में कह रहा है स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है, यानी टीम डिसाइड व्हाट टू वर्क इन करंट पीरियड, यानी पूरी टीम मिलकर के निश्चित करती है कि पूरा जो कार्य है वो लगभग कितने दिनों में कितने समय में जो है कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। दूसरा है डेली स्क्रम, द डेवलपमेंट टीम मीट फॉर 5 to 15 मिनट्स डेली, यानी उस टीम के अंतर्गत जितने सारे लोग हैं वो जो है रोज 5 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, देखेंगे उसको कि इस तरीके से वर्क हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रतिदिन स्प्रिंट रिन्यू, द टीम रिन्यू अबाउट टास्क कंप्लीटेड एज पर बैकलॉग, यानी हरदम जो उसका रिन्यू देखता रहेगा, रिव्यू रहेगा कि क्या उसका जो है बैकलॉग है, क्या किस तरीके से वो कंप्लीट कर रहा है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, द टीम डिस्कस ऑन राइट एंड रॉन्ग डेवलपमेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव, यानी उसमें अगर कुछ सही है या गलत है तो उसके बारे में जो है चर्चा करेगा, और अगर कुछ उसमें गलत है या कुछ चीज है तो उसको और कैसे अच्छे तरह से इम्प्रूव करे। तो ये इतनी सारी बातें जो है इसमें हैं इस क्रम में। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है इसमें अभी इतनी बातें, जितनी बातें थी यहाँ पर वो सारी बातें आपको बता दिया गया है। बाकी जो है आपके बुक में आप देखेंगे तो बुक में भी जो है डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, स्क्रम इवेंट और वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अभी आगे इसमें कुछ टॉपिक
और चीजें हैं, तो ये सारी टॉपिक तो जो है हम कल फिर आपको जो है समझाएंगे। और जो आपका पिछला चैप्टर है, उस पिछले चैप्टर का सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन आपको भेज दिया गया है। जैसे और में हमने आपको कहा था कि सारे क्वेश्चन जो है लगाने की कोशिश कीजिए, सॉल्व क्वेश्चन को भी जो है लगाइए और अनसॉल्व को भी जो है करने की कोशिश करिए, क्योंकि सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाता है। सब चीजें आपके यूट्यूब पे अवेलेबल ही हैं, जो भी सारा क्लास लेते हैं सब कुछ रहता है, सब डिटेल रहता है। आप चाहे वहां से देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जितना आपको होमवर्क अभी दिया गया उतना करिए, और फिर बाकी जो है टॉपिक कल हम लोग उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, फिर बाकी की बातें कल। ठीक है हर्ष? हर्ष ओके, तो फिर जो है आज का क्लास अभी ओवर करते हैं, फिर कल हम लोग अपने समय पे फिर मिलेंगे। तो गुड बाय। नमस्ते। नमस्ते।